आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर हॉलीवुड की 10 नई फिल्मों के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। और अगर आप लोगों ने पहले इन मूवीज को नहीं देखा है तो आपको देखनी चाहिए। किसी ने तुमसे तुम्हारे 40 साल छीने हैं और अब हम वो वापस लेंगे। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2021 में रिलीज हुए एक्शन थ्रिलर फिल्म द मार्क्समैन से, जहां पर आप कहानी देखोगे जिन की जो कि एक रिटायर आर्मी सोल्जर होता है और वो मैक्सिकन और एरिजोना के बॉर्डर के आसपास रहता है। और तब कहानी फोकस करती है एक माँ और उसके बेटे पर जिनके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक मैक्सिकन माफिया पड़े होते हैं। और तब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस कर एरिजोना आ जाते हैं और वहाँ कर उनकी मुलाकात होती है जिन से। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और जिन उन दोनों की जानें बचाने के लिए क्या कुछ करता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है साल 2015 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म द रिजॉर्ट। अब ये काफी कमाल की ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्म होने वाली है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जो कि एक आइलैंड पर अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। पर अब उन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उनका ये वेकेशन उनकी जिंदगी का एक बहुत ही भयानक पल बन जाएगा, जिसे वो लोग चाहकर भी नहीं भुला पाएंगे। क्योंकि जब वो लोग उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाते हैं तब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन सभी को इस बात का पता चलता है कि जिस आइलैंड पर वो लोग घूमने के लिए आए हैं वहाँ पर एक वायरस की फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। तो अब इस आगे कहानी में उन सभी के साथ उस आइलैंड पर जो कुछ भी होता है और क्या कोई जिंदा वहाँ से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। भले इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग थोड़ी कम मिली है, पर अगर आपको ज़ॉम्बी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी। नंबर 8 पर है 2018 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी सर्वाइवल फिल्म ब्लड फेस्ट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक शहर की जहाँ पर हर साल हॉरर मूवीज का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। जिस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए हॉरर मूवीज के फैन दूर दूर से उस शहर में आते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस फेस्टिवल में भूत प्रेत आत्माएं भी हिस्सा लेती है जो कि अपने फैंस का मनोरंजन करती है। और तब कहानी फोकस करती है दोस्तों के एक ग्रुप पर जिन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, और तब वो लोग उस फेस्टिवल में चले जाते हैं ये पता करने के लिए कि क्या ये बात वाकई में सच है या फिर बस एक अफवाह है। पर अब उन सभी दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लोग ऐसा कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अब इस आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या कोई जिंदा वहाँ से निकल भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2019 में रिलीज हुई क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म एक्सट्रीम जॉब। अब जो लोग कोरियन मूवीज देखना पसंद करते हैं तो हो सकता है कि उन लोगों को ये फिल्म पसंद आ जाए। तो इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो कुछ पुलिस वालों की जो कि अंडर कवर होते हैं, ताकि ये सभी लोग मिलकर एक बहुत ही खतरनाक माफिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके और बाद में उसे पकड़ सके। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे इस मिशन में उन सभी के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो लोग उस माफिया को पकड़ भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2018 में रिलीज हुई एक्शन वॉर फिल्म ऑपरेशन रेड सी। अब ये काफी कमाल की एक्शन वॉर फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो चाइनीज आर्मी की एक टीम की, जिस टीम को ये मिशन दिया जाता है कि उन लोगों को यमन जाकर वहाँ पर फंसे चाइनीज लोगों को बचाकर सही सलामत घर लाना है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध की वजह से वहाँ पर फंसे चाइनीज लोगों की जानें बेवजह खतरे में होती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या वो टीम चल रहे युद्ध के दौरान अपने लोगों को बचाकर सही सलामत घर पहुँचा भी पाती या फिर नहीं। फिल्म को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2019 में रिलीज हुई थ्रिलर ड्रामा फिल्म पैरासाइट। अब ये ऑस्कर विनिंग फिल्म है, तो इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो एक फैमिली की, जिसमें 4 लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। पर एक दिन उस फैमिली के एक मेंबर को एक बहुत ही अमीर फैमिली में एक बच्चे को पढ़ाने की नौकरी मिल जाती है, और तब वो एक एक कर अपने सभी फैमिली मेंबर को उस घर में जॉब दिलवा देता है। उसके बाद आगे कहानी में उस अमीर फैमिली के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2018 में रिलीज हुई एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द लेजेंड ऑफ मुए 917।
जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक क्रूर शासक की जिसने जबरदस्ती एक कबीले पर कब्जा कर लिया होता है और वो उन कबीले के लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा होता है। पर एक रात को सब कुछ बदल जाता है जब एक भविष्यवाणी होती है, जिस भविष्यवाणी के मुताबिक एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो कि उन कबीले के लोगों को उस अत्याचारी से आजादी दिलाएगा। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखना चाहिए। जिन लोगों को एनिमेशन मूवीज देखना पसंद है तो उन लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म जंग-ई। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी भविष्य में कई 100 साल आगे, जहाँ पर आप कहानी देखोगे एक ऐसी दुनिया की जो कि अब इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची होती है। अब इसकी वजह से इंसान स्पेस में जाकर रह रहा होता है और तब कहानी फोकस करती है एक कंपनी पर जो कि एक ऐसा AI रोबोट बना रही होती है जिस रोबोट के अंदर इंसानी दिमाग होता है। और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद आखिरकार वो कंपनी एक ऐसे रोबोट को बनाने में कामयाब हो जाती है जो कि इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और अब वो रोबोट क्या कुछ करता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 2 पर है 2001 में रिलीज एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। अब शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा होगा, पर अगर कोई ऐसा है जिसने इस फिल्म को बहुत पहले देखा था और दोबारा से देखना चाहता था तो वो अभी से देख सकता है। अब कहानी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, तो इससे पहले कि ये फिल्म यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए जल्दी से इसे देख लेना अगर देखना चाहते हो तो। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म पैराडाइज। अब अगर आप लोगों ने इन टाइम मूवी देखी है और वो आपको पसंद है और वैसा ही कुछ देखना चाहते हो तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना आसान शब्दों में मैं इस फिल्म की कहानी के बारे में आपको बता पाऊँ। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी भविष्य में कई 100 साल आगे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आप चाहो तो आप अपना कीमती वक्त किसी को भी दे सकते हो और उस वक्त के बदले में आपको पैसे मिलेंगे। और तब कहानी फोकस करती है एक लड़की एलिना पर जिसके साथ धोखा होता है और कोई जानबूझकर उसकी जिंदगी के 40 साल उससे चुरा लेता है और वो भरी जवानी में बूढ़ी हो जाती है। और तब कहानी दिखाई जाती है एम की, जो कि एलिना का हस्बैंड होता है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि किसी ने जानबूझकर उसकी बीवी की जिंदगी के 40 साल उससे चुरा लिए हैं, तब वो निकल पड़ता है अपनी बीवी की जिंदगी के 40 साल फिर से हासिल करने के लिए। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या एम अपनी बीवी की जवानी फिर से हासिल कर भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।